हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के खुदकुशी मामले में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और रोहतक एसपी सहित 15 अफसरों को आरोपी बना दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने पूरन कुमार के सुसाइड नोट के आधार पर 3 गंभीर धाराओं में इन सारे लोगों पर केस दर्ज किया है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार है जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पर भी अपराध दर्ज हुआ है। उधर खुदकुशी करने वाले अफसर की आईएएस पत्नी को अब तक लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं मनाया जा सका है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस देश में जाति के नाम पर बिहार में चुनाव होते हैं, जिस देश में महाराष्ट्र चुनाव में एक है तो सेफ है जैसे नारे गूंजते हैं, जिस देश के सबसे बड़े राज्य में जाति के नाम पर चुनावी पार्टियां बनती और बिगड़ती हैं, उसी देश के एक हिस्से में जाति की वजह से एक आईपीएस अफसर ने खुद को गोली मार ली। हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर की रात आत्महत्या की और 9 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिख दिया। आईपीएस पूरन कुमार ने अपने आखिरी शब्दों में 15 लोगों को मौत का जिम्मेदार बताया। खुदकुशी के इस पत्र में 3 आईएएस और 12 आईपीएस अफसरों को गुनहगार बताया गया। इन 15 में से 4 अफसर रिटायर हो चुके हैं, जबकि 11 अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। इस पत्र में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी पर भी स्याही छिड़की गई। लेटर के आखिरी पैराग्राफ में हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र का भी नाम लिखा गया है। पूरन कुमार ने इस पत्र में लिखा कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने रोहतक एसपी को ढाल बनाया और मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे कराए। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं पिछले कई सालों से जातिवाद के कारण प्रताड़ना झेल रहा हूँ और अब नहीं झेल सकता, इसलिए अपनी जान दे रहा हूँ। 4 दिन बीत गए लेकिन पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उनकी पत्नी अमित कुमार, जो खुद एक आईएएस अफसर हैं, अब अपने पति के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। जब 9 अक्टूबर को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने 2 पन्नों का शिकायत पत्र देकर कह दिया कि जब तक हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी गिरफ्तार नहीं होंगे, पति का अंतिम संस्कार नहीं होगा। रोते हुए अमित ने कहा कि मेरे पति खुददार थे, अम्बेडकरवादी थे, इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया गया। वो अम्बेडकरवादी थे जी, संघर्ष अपने लिए कभी नहीं किया कि मेरे को पोस्टिंग दे दो या कुछ है, वो तो समाज का ही काम था। वो अम्बेडकरवादी थे जी, संघर्ष अपने लिए कभी नहीं किया कि मेरे को पोस्टिंग दे दो या कुछ है, वो तो समाज का ही काम था। चंडीगढ़ आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है जो आगे इस केस की जांच करेगी। हालांकि आईपीएस पूरन कुमार की मौत के मामले में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी समेत 15 अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने सीनियर अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा के एसीएस डी सुरेश ने कहा कि डीजीपी और एसपी की गिरफ्तारी जल्द होगी। We have requested for fair investigation, quick investigation and immediate arrest of DGP Shatrajit Kapoor and SP Rohtak. That's all. He has given us assurance that he will do fair investigation. जिन जातियों के नाम पर देश में चुनाव हो रहे हैं, उन जातियों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां कैसे पीछे रह जाती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि जाति के नाम पर ऐसे कब तक हत्याएं होती रहेंगी। वहीं हरियाणा सरकार ने कहा कि जो भी दोषी होंगे छोड़े नहीं जाएंगे। ऐसी सरकार जो अंधी और बहरी है, उसमें अंधेर नगरी चौपट राजा का शासन है। आज उनको न्याय नहीं मिल रहा। ये मत समझिए कि आज एक दलित एडीजीपी अधिकारी का नंबर है तो बाकी किसी का नहीं आएगा। ये लोग बारी बारी से सबका नंबर लगाएंगे। ये दुखद है, आत्महत्या की है उन्होंने। अब क्या परिस्थितियां रही, क्या मामले रहे, क्योंकि सारा मामला भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब सारी परिस्थितियां, सारी डिटेल बाद में जब आएगी, अब कोई कार्रवाई बनेगी, उसकी क्या छानबीन होगी, उसमें सारी बातें तब आएंगी। अगर 21वीं सदी के भारत में किसी व्यक्ति की मौत जाति के नाम पर हो रही है तो इससे शर्म की बात हमारे समाज के लिए और कुछ नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल इस पूरे मामले ने अब जातिगत रंग ले लिया है। खुदकुशी करने वाले अफसर पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि उनसे जातिगत भेदभाव किया जाता था। उनको वरिष्ठ अफसर प्रताड़ित करते थे और अच्छी पोस्टिंग ना मिले इसके लिए लॉबिंग करते थे। देश भर के दलित संगठन इस मामले में एकजुट हो गए हैं और सरकार पर आरोपी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।
संगठनों का कहना है कि जब एक दलित अफसर को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है तो छोटे सरकारी कर्मचारियों का भला क्या हाल होता होगा।